सुनिश्चित परम तपस्वी गो भक्त गो रक्षक गोपालक योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज धर्म ध्वजवाहक दुष्टों का दलन करने वाले आप्त पुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के आदर्श चरित्र के व्याख्यान उपदेश प्रवचन निरंतर दिनांक 25 नवंबर से और 2 दिसंबर तक आयोजित हो रहे हैं। आज दिनांक 29 नवंबर ये कथा आज अपने पंचम दिवस के इस कार्यक्रम में प्रवेश कर रही है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो आज के इस पावन यज्ञ के यजमान हैं हमारे श्रीमान सीए कैलाश गर्ग, श्रीमान अमित वासन और ये हमारे प्रिय बालक वैभव तनेजा, पुरोहित के लिए सारे यजमान बच्चों की भांति होते हैं। आप सबके शुभ के लिए एक यजमान और हमारे पहुंच रहे हैं, शुभम अग्रवाल, जो श्री बजरंग लाल जी के पुत्र हैं। तो आज हमारे चारों यजमान यहाँ उपस्थित हैं। भगवान से हम प्रार्थना शुभ हो, हर प्रकार से आपकी उन्नति हो, आपका सर्वहित हो। इस भाव से इस यज्ञ अनुष्ठान को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। आज ईश्वर स्तुति के मंत्रों का काव्यार्थ होगा। अस्तु। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्ठिय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु न। आचमन करेंगे। तीन आचमन, मंत्र एक होता है, आचमन 3 होते हैं। ये ब्रह्म यज्ञ हो रहा है। ब्रह्म यज्ञ के बाद देव यज्ञ के लिए आचमन होगा। अब आप अपने बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभि, ओम हृदयम्, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। मार्जन मंत्र के लिए जल लेंगे।
ॐ भूपुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयो ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र। ॐ भू ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं च भेदात् पशुवद्य जायत ततो रात्रौ जायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधस्य विश्वस्य मिषुतो वशि ॐ सूर्या दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरविष्ठिय आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु न ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरश्रितो रक्षितादित्यायिषवः भ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो भ्यो नमः नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दशमस्तं भोजं भेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रो अधिपतिश्चरश्चिराजे रक्षिता पितरैषवः भ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दशमस्तं भोजं भेदद्मः प्रतीचेदिग्वर्णो अधिपतिप्रेदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दशमस्तं भोजं भेदद्मः उदीचेदिक्सोमो अधिपतिस्वयो रक्षिता शनिरिषवः अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दशमस्तं भोजं भेदद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिकलमाशग्रीवो रक्षिता वीरुदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दशमस्तं भोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिश्चिवित्रो रक्षिता तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दशमस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमग्नं ज्योतिरुत्तमम् ॐ उद्वयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः सूर्यं ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वर्णस्याग्ने आप्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतश्च स्तुतश्च स्वाहा
ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरुषताचुकमुच्चरत् पश्येम शरीरः शतं जीवे शरीरः शतं शोडुयाम शरीरः शतं प्रप्लवाम शरीरः शतमदीनाशाम शरीरः शतं भूयश शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया निजपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धि भरवेन्न। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचमनं कुरु। जब मैं स्वाहा बोलूँगा तभी आप जल को पिएंगे। ओम अमृतोपस्तर्मसे स्वाहा। द्वितीय आचमन ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तृतीय आचमन ओम सत्यम यशः क्षेमैः श्रेष्यतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, हाथ धो लीजिए। अपने बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अंगी स्पर्श के लिए आप तत्पर होंगे। ओम वांगमे आसे अष्ट, ओम नशोर में प्राणोस्त, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम उर्वुर में ओजोवस्तु, ओम अरिष्ठानि में अंगानि तनस्तन्वा में सह सन्तु। आइए अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ, इसके काव्यार्थ हम बोलते चलेंगे, जो कि बहुत ही आनंद विभूषित वातावरण का निर्माण होता है। अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ सम जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवा यह हविषा विधेम। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता। पहले था अब भी तो ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम यह आत्मदा बलदाय विश्व प्रशिषं यस्य देवाः
यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवा यह हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस वेज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विश्राने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वै क इद्राजा जगतो बभूव। ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग जोत जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा अपने हृदय सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्त से बैठे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हित रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को पाया। ओम सर्वो बंधुर्जनिता सविधा वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा तू
से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान, देना यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरण निर्देश। कृपया आज का जो यज्ञ है आप सब वेदित हो जाए। यजुर्वेद शतकम के 50 मंत्रों के द्वारा होते आप सभी वेदित हो कि यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान विषय है और हर व्यक्ति कर्मशील होना चाहिए। कर्म फल प्राप्त होता है ये भी निश्चय जानना चाहिए। तो हम सबको कभी भी अकरणीय कर्म नहीं करने चाहिए। जो कर्म विशेष प्रयोजन अपने से पहले दूसरे को सुख पहुंचाए वह कर्म सबसे ज्यादा करणीय है। अर्थात यज्ञ को कहा गया है सर्व कामो यजेत। हवन सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। हवन हमारे सनातन व्यवस्थाओं के अग्रणीय कर्मों में निहित है। जब सूर्य उदय होता है तो इस यज्ञ की अग्नि का प्रकटीकरण का संदेश लेकर के पूरे अंधकार को चीरकर प्रकाशमान पूरा वातावरण होता है। इस भावना से कि इसमें जो भी आप आहुतियां प्रदान करते हैं ये सामग्री आपके पास नहीं रहती है। ये केवल उसी के पास नहीं रहती है जो इसको चाहता है। उसके पास भी इसकी आभा, इसकी सुगंध, इसका लाभ पहुंचता है जो इसको नहीं भी चाहता। श्वास तो सभी चाहते हैं जी। कोई नासिका बंद करेगा कितनी देर के लिए? नासिका बंद करने से थोड़ी बहुत देर उसको भले ही प्राप्त ना हो। और देखिए मैं जहाँ निवास कर रहा हूँ, मेरे एक मित्र है बहुत अच्छी, जब भी मैं पहुँचता हूँ पैर छूते गले लगते, कह रहे पंडित मैं पता गले क्यों लगता हूँ आपसे। हमने कहा क्यों? बोले आप हवन करके आते हो, आपके कपड़ों में बड़ी प्यारी सुगंध आती है, उस खुशबू को लेना चाहता हूँ। तो आप मानिए एक कहावत है जो किसी को फूल बांटता है ना तो उसके भी हाथों में महक आती है। आप सब इस भावना से अपने जीवन में जो महनीय कर्म है, महत्वपूर्ण कर्म है, वो यज्ञ है। इसलिए आओ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यज्ञ का अनुष्ठान आपने बहुत ही संकल्पों के साथ, जब हम यजमानों की श्रृंखला को तैयार कर रहे थे तो ये बालक हमारा शुभम बोले गुरुजी मैं निश्चित ही यज्ञ में समय से उपस्थित रहूंगा। यह अलग बात है कि हम अपने यजमानों की कुछ व्यवस्थाओं को आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक व्यवस्थाएं हमारे लिए महनीय होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। तो मैं विशेष धन्यवाद अमित वासन का तो करूँगा, क्योंकि मेरे आज यजमान मोहित गुप्ता थे। कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि उनको तुरंत कानपुर जाना पड़ा है। अमित जी ने कहा मैं आप चिंता ना करें समय से पहुंचूंगा। कैलाश जी गर्ग हमारे प्रबंधक आर्य कन्या है, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, आपकी सहधर्मणी भी कहीं बाहर गई हुई है। बोले मैं अकेला आ जाऊँ, मैं क्या आ जाऊँ। तो इस प्रकार से इस पेड़ में हमने भाई सुखदेव जी को बुलाया। मैंने कि यदि ऐसा होता है तो आज के यजमान की शोभा आप बढ़ाएंगे। सामने मेरे वैभव तनेजा हैं और ये भी हमारे आने वाले दिन कल के यजमान थे, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तित किए हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आप इधर उधर की बात ये ना समझें कि साहब में तो कल बनना था आज नहीं बन पाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम समय और व्यवस्थाओं के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। अस्तु श्रेया, जो बेटी श्रेया बैठी है, इनसे दीपक प्रज्वलित कराएंगे। श्रेया को श्रेय दिए जा रहा है आज के यज्ञ अग्नि का प्रकटीकरण। शुभम बहुत प्रसन्न है मन मन में। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक प्रज्वलित हो गया है। यजमानों की चम्मच में कर्पूर रख दिया जाए
और वे यजमान सभी अपनी अपनी चम्मच के कपूर की टिक्की को दीपक की ज्योत से एक एक करके लगाते रहेंगे। अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। बोलो। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः भुवनं पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजिनी पृष्ठे अग्निमन्नाद दे। क्या बात हुई? दीपक कैसे मंद मंद हो रहा है? दीपक की लो आज ठीक ठाक नहीं बन पाई, संभव था। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कारण हो गया, ये कारण हो गया। उसी में ये प्लेट में रख दो जलता हुआ कपूर, जलता कपूर प्लेट में रखो। और इस प्लेट को वैभव, मानसी, श्रेया, शुभम, कैलाश जी, अमित और शालू, आप अपना अपना एक बार हाथ अवश्य लगा दें। हाँ, हाथ लगाइए और इस यज्ञ कुंड के बीचों बीच पंडित जी सावधानी पूर्वक इसको पलटवाइए। पलट दिए तब मैं मंत्र बोलूंगा जी। वो दूसरा पलट दीजिए ऐसे ही। यजमान तो केवल हाथ जोड़कर आंख मूंद कर परमात्मा का ध्यान करते हुए बहुत प्रसन्नता का भाव चेहरे पर होना चाहिए। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्णे संसृजे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरश्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिद आधान मधुर बेटा सामग्री की व्यवस्थाएं पात्र में रख तैयार रखेंगे। और आओ समिधा अपने अपने हाथ की हथेली में ले ले, जैसे अमित वासन ने वैभव ने ली है। आप भी शुभम बेटा दोनों हाथों की हथेली में। पंडित जी बताएं भाई। हाँ, श्री अमित अपने पति के हाथों पे हाथ रखें। बोलिए। होमयन्तैद्म आत्मा जातवेदस्तेने दस्सवदस्सचेद्रवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्न येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नै चाद्विस्य इदन्नमम्। ओम समिधा अग्निं दुवशतै घृतै मूर्धयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहादम् अग्नै दन्नम्। ओम शोषमिध्याय शोचसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नै जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नै चाद्विस्य इदन्नम्। ओम तन्तवसमिभिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियच्छोछाय विष्ठिय स्वाहा। इदम् अग्नै अमृतस्य इदन्नमम्। गगन जी गले को खींच रहा है, साथ में इसका जी। देखिए स्वाहा का उच्चारण यज्ञशाला में बैठे हुए हर व्यक्ति, बेटियां, व्यक्ति, पुरुष, माताएं, सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। और जो पुण्य आपके इन यजमानों को प्राप्त हो रहा है उतना ही आपको प्राप्त होगा। प्रयोजन, पुरुषार्थ और चूंकि प्रतिनिधित्व यजमान कर रहे हैं, लाभ सबको मिलेगा। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। करें एक और भरेंगे सब, अर्थात यज्ञ करेंगे यजमान और सबको लाभ मिलेगा। भाई कितनी शानदार बात है। आपने सुना होगा जो करेगा सो भरेगा। यहाँ तो यजमान करेगा पूरे विश्व को लाभ होगा। इससे बड़ा और बड़ा कोई यज्ञ कर्म नहीं हो सकता। पंचभृताहुति मंत्र जब स्वाहा बोलेंगे कि क्या आहुति आप इसमें प्रदान करेंगे, अन्य कोई किसी प्रकार की आहुति नहीं देंगे। निर्देश सुझाव बीच बीच में जो हमारे कार्यकर्ता मधुर भाई, मंत्री जी और पंडित जी इस बात का ध्यान रखेंगे। और भाई सुभाष जी तो विशेष निर्देशक है, देख रहे हैं सारी व्यवस्थाओं को। अस्तु। श्री महावीर प्रसाद जी ने चारों दिशाओं में अपनी व्यवस्थाओं को चाकचौबंद किए हैं। और प्रधान जी बैठे हुए, ये व्यक्ति जो वो होता है ना, दृष्टि चारों तरफ चौमुंडा बन करके, ये है।
ओम अजंतैर्महात्मा जातवेदस्तेनेदस्सवनस्वचिद्धवदया चाश्मान् प्रजया वर्षुभि ब्रह्मवर्चसेनान्ना धीरसमेदय स्वाहा इदमग्नै चाद्विसे इदन्नमम् ओम अयन्तैर्महात्मा जातवेदस्ते नेदस्सवनस्वचिद्धवदया चाश्मान् प्रजया वर्षुभि ब्रह्मवर्चसेनान्ना धीरसमेदय स्वाहा इदमग्नै चाद्विसे इदन्नमम् ओम अयन्तैर्महात्मा नेदस्सवनस्वचिद्धवदया चास्मान् प्रजया वर्षुभि ब्रह्मवर्चसेनान्ना धीरसमेदय स्वाहा इदमग्नै चाद्विसे इदन्नमम् ओम अयन्तैर्महात्मा जातवेदस्ते नेदस्सवनस्वचिद्धवदया चास्मान् प्रजया वर्षुभि ब्रह्मवर्चसेनान्ना धीरसमेदय स्वाहा इदमग्नै चाद्विसे इदन्नमम् ओम अयन्तैर्महात्मा जातवेदस्ते नेदस्सवनस्वचिद्धवदया चास्मान् प्रजया वर्षुभि ब्रह्मवर्चसेनान्ना धीरसमेदय इदमग्नै चाद्विसे इदन्नमम्। श्री कैलाश जी का यज्ञोपवीत ठीक करा जाए। कैलाश जी का यज्ञोपवीत ठीक प्रकार से व्यवस्था में ले आए। हाँ ऐसे इधर उतारो, पीठ में उतारो, इधर को इधर, ऐसे ये व्यवस्था है। वैसे अगर आपको माला की तरह पहनने में कोई दिक्कत नहीं, पहना सकते हो। जल प्रसेचन पंडित जी। ओम आदितेन्नुमन्नस्व। अब मानसी को दिया जाए लोटा, मानसी को लोटा। वैभव अंजलि। ओम हनुमतेन्नुमन्नस्व। श्रेया पात्र बेटी श्रेया पकड़े, शुभम जल ले। ओम सरस्वत्यै नमः। मंत्र पूरा होने दो, बड़ी व्यवस्था बताते रहेंगे। ओम देव सविता प्रशुभयज्ञं प्रशुभयज्ञपति प्रदाय दिव्यो गंधर्व केतन पुनादु वाचस्पति वाचं न स्वदतु। केवल अपनी दिशा में बस शालू पात्र पकड़ो बेटा। ओ हाँ मंत्र पूरा हो गया है, छोड़ी जाए। पूरब से पश्चिम को ऐसे मानसी पात्र में वैभव अंजलि बनाए। दक्षिण से उत्तर को केवल अपनी दिशा में श्रेया पात्र पकड़े बेटी, शुभम। पश्चिम से पूरब को जल दीपक तक छोड़ दे। अब चारों यजमान अपनी अपनी चम्मच उठाएंगे। घृत आहुति, पहली आहुति जलती अग्नि में आप अपनी बाईं और ध्यान रहे, इसको उत्तर दिशा में किया जाएगा। हर यजमान पहली आहुति अपनी उत्तर दिशा अर्थात बाईं ओर, दूसरी दाहिनी ओर, शेष बीच में। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्ने इदन्नमम्। दूसरी ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदन्नमम्। अब सब आहुतियां सब जने यज्ञ के बीचों बीच छोड़ते चलेंगे। घी की आहुतियां भी। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदन्नमम्। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदन्नमम्। सब मंत्र की प्लेट पहुंचवाओ, व्यवस्था बन चुकी है। ठीक, दैनिक यज्ञ की आहुतियां। मंत्री जी आगे बढ़ जाओ, अगर स्थान हो तो सामग्री के साथ आहुतियां यजमान है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवीर सविता सजूरुषक्षेत्रवत्याजुषाय सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम स्वाहा।
सजो देवेन सवित्रा सजो रात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय अन्नम ओम भूर्वायवे अपानाय इदम वायवे अपानाय अन्नम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय अन्नम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादित्येभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः इदन्नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ओम यं मेधां देवगणाभितश्च उपासते तया मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु स्वाहा ओम अग्नेय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणि मेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। एक अतिरिक्त गायत्री महामंत्र सामग्री से आहुतियां देंगे और यज्ञ को प्रारंभित होगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अस्तु। यजुर्वेद के हम सुमंत्र कल पूरे कर चुके थे। आज वेदों में श्रृंखलाबद्ध जो व्यवस्था है, बच्चों वेद एक शब्द है, ध्यान रहे, वेद शब्द एक है। ये नहीं कहा कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना, बल्कि क्या लिखा है, वेद का। तो एक वाक्य हुआ, एक हुआ, तो फिर ये ऋग यजुर साम अथर्व ये चार क्यों बोले जाते हैं जी? मन में भाव आएगा। तो इसके चार विभाग हैं, वेदों में भी चार विभाग हैं। परसों 2 दिन प्रारंभ 25 और 26 को जो कार्य ऋग्वेद अर्थात ज्ञान कांड, यजुर्वेद 27 और 28 कर्म कांड, और आज से उपासना अर्थात सामवेद, उपासना संगीत कलाएं सामवेद के माध्यम से। जीवन में यदि संगीत नहीं है तो हर गीत बेकार है। आप जानते हो कभी कभी हम अपने मन में आते तो गीत गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति में सम्मिलित है। तो सामवेद के आज हम 50 मंत्रों से आहुतियां प्रदान करेंगे। आपके जीवन में जो भी कुछ प्राप्त है सब परमात्मा की देन है। आप हम सब अपने जीवन में जो भी सुख अर्जित करते हैं वो परमात्मा की कृपा से करते हैं, और जब कोई दुख भोगते हैं ना जी, तो अपने कर्मों का फल होता है, लेकिन हम दोष दूसरे को दे देते हैं। इसलिए आइए, ईश्वर आपको आपके अपने शुभ कर्मों का फल की प्राप्ति की आप प्रार्थना करते हैं, और जो कर्म नहीं करना चाहिए भैया उसका फल भी तो फिर याद रखना। आगे बढ़ते हुए परमात्मा से प्रार्थना। बहुत ही प्यारा मंत्र आ रहा है जी, और जानते हो इसमें शब्द आया प्रभु आ, और आई तो आता तो वो तो कहीं गया होगा। जानते हो ईश्वर तो कहीं नहीं जाता है, यथा सर्वथा सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर सदा सबको प्राप्त है, किंतु आप जानते हो, सामान्य भाषा में समझ लेना, चाहे पिता पुत्र हो या पति पत्नी हो, तो एक बात जब बहुत हृदय से निकलती है, माँ भी कहती बेटा तूने मेरे प्यार को समझा ही कब था। पिता भी ये बात कह सकता है
हम अपने पिता से कहते हैं पिता बहुत खराब है, डांटता है, फटकारता है, लेकिन पिता की ये बातें तो आपको याद नहीं, ये याद नहीं कि तुम्हें दुलारता भी है। जब दुलार की उम्र थी तो पिता ने दुलार भी किया है, और भाई जब ताड़ने की बात आती तो पिता ताड़ता भी है। लेकिन कष्ट ये होता है व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजनों के प्यार को, आशीर्वाद को समझता है, लेकिन गुरुजी ने या किसी ने कोई बात कह दी, बेटा ये काम मत करो, ऐसी बात करते हो, तुम हमें ज्ञान दोगे, बस। तो इसलिए कहा गया प्रभु अज्ञानियों से दूर होता है परमात्मा, है उसके साथ भी, पर दूर उसकी दृष्टि में। अस्तु, सामवेद के इन 50 मंत्रों की श्रृंखला हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, और सामग्री सहित आहुतियां होंगी। हाँ, सामग्री की पेट कमल पहुंचा दो, माता श्री वहां पर बैठी हैं। देखिए, शरीर में रुग्णता होने के बाद भी वो यज्ञशाला में उपस्थित हुई है। हम उनके निरोग होने की, श्रीमती क्या नाम माता जी का? श्रीमती द्रौपदी देवी श्री महावीर प्रसाद जी की सहधर्मणी है, और इतना इसलिए इतना लगाव यज्ञ के प्रति आप में है, घर पे भी यज्ञ आपके यहाँ होता रहता है। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भले ही मेरे द्वारा 5 साल से नहीं हुआ इनके घर पे, ये अलग बात है, इस बार होगा। यजुर्वेद पारायण यज्ञ करेंगे, ये मन में आ रहा है। अब मन में आई तो बात तो पूरी करेंगे, लेकिन यहाँ पर माता जी पधारी है, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप निरोग, स्वस्थ हो, निरोग रहें। समय की चिंता मत करो, मेरे हाथ में ना तो घड़ी, कोई भी समय के लिए बोलेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मुझे ये भी पता है कि ठीक 9:15 बजे तक पूरा हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सामवेद के इन मंत्रों से आहुतियां, कहीं जाओगे क्या? आइए सच में बोलो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मैं 2-3 बातें और बताता हूँ मैं आपको। जो आर्य समाज में दैनिक हवन होता ना, मुझे कहीं बाहर जाना तो मेरे मंत्री जी भैया आप देख लेना, कोई भी ऋतु रही हो, और एक माता खिमा बनती होती थी हमारी, कोई सी भी ऋतु रही हो, माता जी को आना है और भाई चांदना जी को लाना है, और छोड़ के भी आना, वो भी एक यज्ञ तीर्थ रहे। हमारे पंडित जी ये बहुत दिनों तक आर्य समाज के मंत्री भी रहे, लेकिन बीच में इन्होंने आना बंद कर दिया। एक दिन मैंने इनको बहुत ही चुभती हुई बात कह दी, मैं सबके लिए समय, हमारे लिए समय नहीं है, और ऐसी लगन लगी है तो दैनिक हवन में एक ही मधुर बैठा है। पुष्कर जी हमारे पहुंच गए, यही यजमान है हमारे, और मेरा सिर्फ इतना प्रयोजन है, रे आप सुखी रहोगे तो मैं भी सुखी रहूंगा। याद रखना, आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं, और आपके ठीक करने के लिए तो आपने मुझे ड्यूटी दी है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे भैया मंत्री जी का बहुत बहुत आभार है कि यज्ञ की व्यवस्थाओं को उस काल में भी समझवाते हैं जब विपरीत अवस्थाएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे। राधे श्याम जी के तो कहना ही क्या है, बड़े भक्त हैं हमारे राधे श्याम जी। सुखदेव जी आज एक बहुत विशेष बात कह रहा हूँ, हो सकता है इसको ताना भी मान लेना। पिताजी थे ना आपके श्री राम कुमार जी, वो वैदिक व्यवस्थाओं के लिए समर्पित थे। आज इस यज्ञ में संकल्प आपका होगा कि हर रविवार को आएंगे तो आएंगे, वरना हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। ये बात भी कठोरता से कह रहा हूँ। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। और भाई सुभाष जी के बारे में तो बाद में बताएंगे। सुभाष जो अपनी भाषा से सभी व्यक्तियों को सुशोभित करते रहते हैं, पूरा परिवार, पूरा यह मेरा आर्य समाज परिवार है। अस्तु, आज हृदय की भावना से आपको बोलकर कह रहा हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं, बस आपके लिए सदैव समर्पित। परमात्मा से प्रार्थना। आइए इस अतिरिक्त मंत्र से सामग्री की आहुति प्रदान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
सारे प्रबंधन आर्य कन्या इंटर कॉलेज की भाई हमारे प्रबंधक बैठे हुए हैं। अस्तु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम अग्रयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्यवर्षे। एक बात और बता दूं, यदि मैं इसको पूरे स्वर व्यंजनों से बोलूं ना तो सामवेद का मंत्रों का पाठ, एक बात तो मैं बोल के इसकी आहुति प्रदान करवाऊंगा जो सस्वर पाठ में आता है, लेकिन यज्ञ में हम इस द्रुत गति को प्राप्त करते भी हैं। हृदय कमल में परमात्मा के दर्शन। ओम अग्नि पुष्कर दृश्य निर्वदम ऊर्ध्व विश्वस्य वागत स्वाहा। प्रभु तू ही मेरा रक्षक है और मार्गदर्शक है। ओम अग्नि विश्वदाभृ समय महि देवोष्णो दृशे स्वाहा। प्रातः सायं दोनों समय परमात्मा की उपासना। ओम उद्वाग्नि दिवे दिवे दोषवस्ते वयम नमो भरतये मसे स्वाहा। हे ईश्वर दर्शन दो। ओम प्रत्यचार वक्ष गोविस्ते हुवे मृदनागये स्वाहा। ईश्वर तेरा न्याय सबसे बड़ा है, याद रखना। लोग कहते ठीक है भाई कर ले जो तेरे मन में है, अदालत में भले ही हार जाए पर जो परमात्मा की अदालत है ना वो बहुत विशेष है। ओम अग्निस्मग्ने शोचिसा यस्य विश्वम न्यायत्रम अग्नियो वस्ते रहे स्वाहा। उसे केवल भक्ति ही पाते हैं। अच्छा चलो व्यवस्था बनाइए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और देखो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं आर्य संदेश टीवी का, जो पूरे विश्व में आपको लाइव दिखा रहे हैं और जो इसका निर्देशन कर रहे हैं। भाई क्या नाम आपका, जो साउथ से पधारे हैं, क्या नाम? प्रताप जी हैं। बहुत विनम्र और श्रेष्ठ व्यक्ति थे, क्योंकि आर्य संदेश देने वाला व्यक्ति तो श्रेष्ठ ही होगा। आइए हम ऐसे सभी व्यक्तियों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम पाहि नो अग्ने एकया पाहि न द्वितीया पाहि गर्भश्च जाम्बते पाहि चतुर्मृषयो स्वाहा। तू ही रक्षक, तू ही दाता, कहाँ किसी चक्कर में पड़े हो। याद रखना वही बॉस नहीं, बिग बॉस है परमेश्वर। ओम तम नश्य ऊत्या वशो श्रद्धांजयोदय अस्यत्माग्नि रसिमसि विदागाधम तुजेन तुना स्वाहा। समर्पण कर दो तभी दर्शन होंगे। मंत्र आ रहा है, समर्पण कर दो तभी दर्शन होंगे। जरा सा भी शक हो जाए तो प्यार में खटाई पड़ जाती, याद रखना। और भक्ति में कहीं संदेह हो जाए तो जीवन खटाई में पड़ जाता है। नहीं, तू मेरा मैं तेरा, इतना समर्पण उपासना में होता है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें। कितनी प्यारी प्यार। अच्छा एक ने कहा जी भगवान जी को तू तू क्यों कहते हैं? हमने कई पुस्तकों में किसी ने आप लिख दिया, किसी ने तुम लिख दिया, लेकिन याद रखना तू सर्वेश सकल सुखदा। अच्छा तू किसे कहा जाता है? किसी को तू कह कर देख लो, लड़ाई हो जाती है। लेकिन परमात्मा को तू कहते हैं, और तू से कहते केवल तू। अर्थात जब पति पत्नी में प्रेम की चरमोत्कर्षता होती है, ये स्वाभाविक बात है कि पति पत्नी में आप जी, ये जो हमारा वातावरण है सम्मान का, ये बना रहना चाहिए। अस्तु। इसलिए ईश्वर सर्वोत्कृष्ट है। जब कोई किसी की नहीं सुनता, परमात्मा तो भाई सुनेगा ही। प्रभो ज्योति जगा। ओम नत्वाग्ने ओम अदृशम गौत्स्य दादु उपनो जान वर्धने आमे रक्षन्तु नो गिरा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
स्थान परिवर्तन। वे जो कि यजमानों के अतिरिक्त बैठे महानुभाव हैं, चाहे बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, वो स्थान अपना छोड़े और जिन्होंने आहुतियां नहीं दी वो आ जाएं। अब स्थान ग्रहण करो जी, समय बहुत तेजी के साथ गमन हो रहा है। पुष्कर जी आहुति प्रदान कर ली? ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रभो ज्योति जगा, प्रारंभ है यहां से इस अतिरिक्त मंत्र से आहुतियां। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नयासु स्वाहा। ओम त्वमाग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते दिदेतं कण्वाऋतजात उक्षितोऽयं नमस्यते कृष्टय स्वाहा। शुभकामनाएं, मंत्र आ रहा है शुभ कामनाएं सबके लिए। ओम प्रेतो ब्रह्मणस्पति प्रद्येवितो शुणता अक्षवीरे नयमुन प्रत्यर्षम देवा यज्जमनयन्तु न। हे नाथ रक्षा करो। ओम ऊर्ध्वम ऊष ऊतये तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्व वाजस्य सनिता यदक्षम वागस्मत्यामहे। प्रभु की भक्ति का फल अवश्य मिलता है, याद रखना। ओम अमग्नि सोवर्षने सौभगस्य मुराय ईशे स्वना गोमते ईशे वत्रम अदानाम। लेकिन यह अनुष्ठान करोगे तभी मिलेगा। ओम आजुहोता विषामर्जस्य ने होतारम गृहपतिम दस्वम ईडसे नमसारातव्यम सपर्त्या यज्जितम पत्यनामा। ओम आवो राजान्तरं रुद्रम होतारं सत्ययजं रोदस्यो अग्निं पुरातनस्य रूपस्य कृणवध्यं स्वाहा। ओम इंदे राजा समयो नमस्यतां कृतेन नरो हव्येते सवादग्निरक्षसोचिष। ओम न भूर्यन्तं महाविभूता मोरे मोरें पुरां धर्माणं नयन्तं कपिशाधियं आ हरं शून्यवर्मणा धनिर्च्यं स्वाहा। यज्ञ के 3 फल कौन कौन से हैं? हवन करने के 3 फल कौन से हैं? मंत्र सुन लीजिए, बाद में बता देंगे। अभी ओम इडाम अग्नि पुरुदसम शनिगो शश्वतम हवमानाय साध ईशानम स्यो विजामग्ने ता साते सुमगुत्यसे स्वाहा। अब सुन लो 3 फल कौन से हैं। इसमें लिखा है कि इसमें यज्ञ के 3 फलों की प्रार्थना। नंबर 1 धन धान्य आदि, 2 सुसंतान, और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण है भाई सुमति। सुमति का अर्थ सब जानते हैं, बोलो। सुमति अच्छी मति। और इसमें गोस्वामी जी ने बड़ी विशेष बात लिखी है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहाँ रे कुमति तहाँ विपद निधाना। लेकिन ये आएगी कहाँ से? बिन सत्संग विवेक न होई प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सुमति नहीं आती। आप दुष्टों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, आपका दिमाग चाट के बर्बाद कर देंगे, याद रखना। अच्छों के साथ रहना। जी हाँ, आओ। ओम विशो विशो वो अतितम वाजयंतम पुरित्रम अग्निवो दुर्यवचा स्तुतेषु सस्यमन्यभीष। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
स्थान परिवर्तनम, 10 आहुतियां हो गई। अब वे आ जाएं। अतिरिक्त स्थान इसलिए रखा गया है, आइए इधर भी स्थान खाली है। पुष्कर जी आपके बराबर ये गर्ग जी बैठे, इनको भेज दो या अच्छा ठीक ठीक। आए आगे बढ़ते हैं। गगन जी आवाज डाउन हो रही है। ऐसा हमारा धन तो गला है और गला नहीं तो बेकार है। चलिए इसमें थोड़ी सी शार्पनेस, ट्रेवल ना बढ़ाओ, बेस ले आओ, बेस और वॉल्यूम। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना है कि आप निरोग रहें, आपके सब रोग दूर भाग जाएं। इको कम कर लो भले ही। ओम प्रदग्ने हर्षा से विश्वस्तरिम या तो रक्षो बलम नृवज्ञम स्वाहा। ईश्वर के मित्र को कभी दुख नहीं होता। एक ने कहा दोस्ती ऐसे से करो जो हमेशा खुश रहे, जो खुशी दे। मित्रता ऐसे से करो जो खुद भी प्रसन्न रहे और दूसरों को भी। भाई कुछ तो चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखकर वह दिमाग करे सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया, कहते ना कहते। तो ऐसा चेहरा बनाकर नहीं बैठना, कभी सोचो आप। हाँ, परिवार में बड़ी हंसा मुदा प्रसन्न भाव से। मैंने कभी ऐसे परेशान क्यों बैठे हो? बोले नहीं नहीं मेरा तो चेहरा ही ऐसा है। बताओ अगर परेशान होगा तो कैसा होगा? परेशान नहीं होना। और परेशान वो होता है जो शान से परे जाता है, शान से परे जाता है, इसलिए शान से परे नहीं जाना। ओम वान दिशा सुरो अमुक्तयम त्वायुजावनेम तथा स्वाहा। शत्रुओं का दमन। ओम भिंदी विश्वाब्दिश परिवाधो जही मृदेव सुस्पृता तदा भर स्वाहा। यज्ञ करने वाले का गुणगान, जो हवन करते हैं, करवाते हैं, हवन में व्यवस्थाएं करते हैं, उनका यशोगान दुनिया करती है। आप जाएंगे ना उठकर यहां से, लोग कहेंगे वाह। आप भी कहेंगे शान से हम हवन करके आए हैं जी। और कोई कहे कहीं उधर से आता हुआ मिल जाए, कह देगा शान से मैं ठेके से आ रहा हूं ना, छुप छुपा के जाएगा, छुप छुपा के लाएगा नहीं। यज्ञ करता बड़े शान के साथ कहता मैं हवन करके आया हूं। ओम इमा त्वामर्ष्य नमर्ष्य गावो वत्समधेनव स्वाहा। ओम अहिमिदं पृथ्वी मेधामृतभ्रजग्रयम् अहम सूर्य इवाजने स्वाहा। आप सबको सुख प्राप्त हो। ओम सदस्य पते भूतम प्रियंद्रस्य काम्यम शनि मेधामश्यम स्वाहा। उसको हृदय से सींचो। ओम आवन इंद्र कवि यथा वाजयंतम शतक्रतुम महिष्टम सिंचयन्द्वे स्वाहा। ओम त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारव त्वावत्रेन्द्रम सत्पति नृस्तवा काष्ठस्वरूपा स्वाहा। ईश्वर की सदैव पूजा उपासना करो। ओम माच्यदियंतम संसदा सखायु मारिष्यतम इंद्रमितम स्तोता वृष्णम सचा स्वते मुहूर्तम च संशता स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन। और अगर आहुति सबने दे दी है तो फिर आप ही बैठे रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बेटियां आर्य कन्या की जो स्नान करके आई हैं, आ जाइए, स्थान खाली पड़ा हो, आहुति प्रदान करो, जल्दी आओ। लिख सब नहीं, केवल 2-3 आ जाओ। ये तो कहकर मैंने मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ मारा है। बैठे रहो बैठे रहो।
तो आओ आओ मेरी बच्चियों, आपके लिए तो बहुत पुण्य प्राप्त हो रहा है। और देखना, केवल आर्य समाज के आर्य कन्वेंट कॉलेज में आपको यज्ञ का अवसर मिलता है। और स्थानों पर क्या क्या प्राप्त होता है, भावनाएं धार्मिक वहां भी होती हैं, लेकिन हवन का तो लाभ आपको आर्य कन्या में मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यह मंत्र ओम य ऋते चित्रा पुरा जत्रुभातुद संधाता संधि मघवा पर्षत्रदया विहुतना पुनः ओम इंद्रमस्य इंद्रमत्यभरे इंद्र समे के वनिनो हवामहे इंद्रम धनस्य वसातये स्वाहा। मंत्र का विषय बड़ा प्यारा है। ये काम कार्य प्रारंभ करो तब भी प्रभु का धन्यवाद और स्मरण, और कार्य पूर्ण हो जाए तब भी परमात्मा का। लोगों ने पता क्या ट्रेंड बना रखा है, मतलब निकल गया तो बोलो, सारे इससे ग्रसित हो जाते हैं। कहते चलो माता पिता को, वे तुमने करा क्या हमारे लिए अब तक? भाई वाह, क्या धन्यवाद देते हो। हाँ जी, आइए। ओम वै इंद्रम हवो वज्रम तस्मा उद्यते सवनेव सूतम वरानो नम भूषते श्रुते। ओम अश्वीरतेशुर इद गोमा इंद्रते सखा श्रुत्रभाजा वैसा सचने सदा चंद्रयते सवामुप। हम ईश्वर तुझे कभी ना त्यागें। याद रखना, बच्चे तो कभी कभी माता पिता से दूर होने की कोशिश करते हैं, पर माता पिता, और याद रखना, माता पिता एक बात कहते, बेटा हम आपको इसीलिए पढ़ा लिखा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बुढ़ापे में तुम हमारा, बोलो, अरे खुल के बोलो, सहारा। और कहते चल चल हो गया भैया तेरे जैसे बूढ़े। और अच्छा, अब संस्कृति भी ऐसी आएगी, मकान भी बन रहे फ्लैट। हमने कहा कौन कौन रहेंगे? बोले केवल मैं और मेरी। अब भैया बच्चे कहाँ जाएंगे, बड़े बूढ़े कहाँ जाएंगे? परिवार इसलिए समाप्त हो रहे हैं। आज रिश्ते उधार लेने पड़ते हैं। याद रखना, ये केवल आप करते हैं। दूसरी तरफ देखना, एक नारा चल रहा है भाई, बटोगे तो, इसलिए याद रख लेना, बटो मत। जो हो जितने हो जुट करके, और सबको, पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके रहना है, तब जा करके आप सनातन व्यवस्था को बचा सकते हैं। ये संदेश केवल वैदिक मंच से, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच से। एक पौराणिक व्यक्ति हैं जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। धन्यवाद है ऐसे व्यक्तियों का, इस सोए हुए हिंदू को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। ये तो होगा, जागृति तो आएगी आएगी, सबको एक साथ आना होगा। ओम महित्वा इंद्र पराशुक्र दीयसेन नास्तं वाज्रुन शताय सदामग्ध्य स्वाहा। ओम त्वष्टानो देव्यं वचः प्रणयन्तो ब्रह्मणस्पति पुत्रिपक्षेऽन्तर् तु पातु न दृष्टं त्रामणं वचः। ओम कदाचन स्त्रीर्षीन्द्रम सजसी दाशुषे उपोपेनुमघवन्य भूयन्तु ते दानं देवस्य प्रच्यते। ओम शुष्माणम इंद्रम स्तुतित्वा सनिस्त्वसावाजम आनो भर सुवितम यस्य कोना तना तुमना सहसं तोता स्वाहा। ओम इंद्र प्रवता बृहता रथेन वारिष्णवसं सुवीरा वीतम हव्यामनेरा सुदेवा यद्वर्देदयाज्ञविष्यमन्दता स्वाहा। ईश्वर प्रकाशमान और सब जगह। ओम आत्मा सखाय सख्यया वर्ष पुरुचिद्रवणा जगमया पितृमातां दधीत वेदा अस्मृक्ष प्रत्रादिज्ञान स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब जो अतिरिक्त बच्चे बैठे हैं उनको उठ जाएं,
अब ये केवल अंतिम अवसर दे रहा हूं, इसके बाद ये 50 मंत्र पूरे हो जाएंगे, ध्यान रखना। भाई सुभाष जी, आपने आहुति प्रदान कर ली? अच्छा ठीक। हाँ, ऐसा होता है ना, कभी बांटते बांटते खुद ग्रहण करना भूल जाता है। चलिए, अब ये अंतिम अवसर है। प्रिंसिपल आर्य कन्वेंट कॉलेज श्रीमती अमिता जी, आइए आप। अमिता जी, आपने आहुतियां प्रदान कर ली? आपने सबने? अमिता यादव, वो शायद फोन कर रही, आहुति प्रदान कर ली? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे आर्य कन्या के स्टाफ ने आहुतियां प्रदान की, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। और देखो, ये पृथ्वीराज जी बैठे, आज इनकी बात इनके मुंह पे ही कहूंगा। इन्होंने कई बार कोशिश की है कि यज्ञशाला आर्य कन्या में बने। हाँ जी, ये बात आपने कही थी नहीं कही थी? लो, ये कह रहे कि बन जाएगी। इनकी ये कामना लगभग 30-35 साल से तो मैं देख रहा हूं, हर बार कोशिश होती है, लेकिन ठीक, बहुत बढ़िया, बजाओ ताली, यज्ञशाला बन जाएगी। अच्छा, ऐसा देखिए, आपको जानकारी, कानपुर नगर में आप तो जाते रहते हैं, और श्री महावीर प्रसाद जी के बड़े भाई खाली कानपुर नहीं, पूरे कानपुर नगर, महानगर, पूरे जिले में आर्य समाज के सबसे बड़े धर्म योद्धा हैं। उनका नाम है हनुमान प्रसाद जी। 4-5 बार तो उन्होंने मेरे को बुलाया। वहां पर एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चलता है, लगभग 2 से 2,500 हजार बेटियां पढ़ती हैं। फुली एडेड है वो कॉलेज, डिग्री कॉलेज भी है उनका। लेकिन जब वहां आपके विद्यालय का शुभारंभ होता है, प्रेयर होती है, आपको जानकारी दे दूं, पहले सारी बेटियां, स्टाफ हवन करता है। और वो विद्यालय श्री देवीदास जी एक आर्य समाज के बहुत बड़े धुरंधर होते थे, जिनके पुत्र यहाँ रामपुर में कमिश्नर टैक्स रहे थे वो। तो ये वातावरण बने, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। प्रयास क्या है? सारी बच्चों में, सब में, पढ़ने वाले बच्चों में संस्कार जाएंगे तो भाई इसमें तो सबका हित होगा। और जो इस हित को पूरा करने में कार्य करते हैं, भगवान उनके साथ अपना आशीर्वाद सदैव रखता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये अंतिम अवसर है, आज के 50 मंत्र पूरे हो जाएंगे। मैंने कहा था कि 9 बजे तक मैं इस प्रक्रिया को, इस श्रृंखला को पूर्ण करूंगा, फिर यज्ञ प्रार्थना आदि हो जाएगी। अस्तु। आज की बहुत व्यस्तताएं हैं, कई और स्थानों पर भी व्यवस्थाएं कार्यक्रम की चल रही हैं। यहाँ ये मंत्र, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम श्रुति हवम तृष्टया इंद्ररात्य सपर्यति सुवीर्यस्य गोमतो राजस्पोधि महासी। सद उपदेश से दुर्गुण का नाश। कहते किसी को अच्छी सीख दोगे तो हो सकता है वो बुरे कामों से बचे। ओम आनो वयो वयशयम महंतम गरिष्ठाम महंतम पुरुषम अग्नो वचो अपावधि। ओम अच्छान इंद्रमतय स्वयु सद्रेज विश्वा ऊसृत्य परिवज्जनम जनतो यथापति मयम न सुनद्यो भगवान होतये। क्या बात है! सूर्य से चिकित्सा मंत्र है, सूर्य के द्वारा चिकित्सा। अब आप देख रहे हैं, आने तो जरा सर्दी, धूप निकल आई नहीं निकल आई? हाँ, चल बाहर आ जा। और जब शिशु का जन्म होता है, डॉक्टर कहते हैं इसको तुरंत धूप में बैठाओ, क्योंकि उसके जो एक प्रक्रिया है, जो पीलिया ना बढ़े, उसके जितने कीटाणु हैं सूर्य की धूप से। लोग कहते हैं अच्छा विटामिन सी ले रहे हो धूप में बैठ करके, हड्डियां मजबूत होती हैं। एसी में पड़े पड़े गल गए। ओ सॉरी, विटामिन डी सब लेते हैं ये। पंडित जी आते सुबह हवन में इस अग्नि के ताप से। और याद रखना, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, सभी लोग निरोग रहें। उपासना से, सूर्य चिकित्सा से आपके रोग
निवृत्त हों। ओम अपामिस्त्रम स्तेदा दोमृते आदित्या सोयेतुन अहस स्वाहा। सूर्य की किरणों से कई रोग दूर होते हैं, चोर आदि का भय निवृत्त होता है इत्यादि। उपासना से कामना पूर्ति। ओम अधा हिरण्य गिरवण उपवादम कम ईमहि सुम सग्रे उदेवम गमंत उदभे। प्रातः बेला बड़ी महनीय होती है भाई साहब, आलसियों का तो मत पूछो। एक पिता ने कहा बेटे उठ जाओ, सूरज निकल आया, बेटा बोला सूरज रात के 12 बजे निकलेगा तो क्या मैं उठ जाऊंगा? वाह 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 वाह। पिताजी को गुस्सा आया, चारपाई पलट दी, और ये भी शेर का पट्टा कम थोड़ी था, फर्श पे ही लेट गया। दिन में 1 बजे पिताजी आए, बड़े नालायक नहीं उठा, बोले पिताजी चारपाई थी तो पलट दी, जमीन पलट के दिखा। हाय हाय, बेकार है आलस्य जीवन। आलसी मत बनो, पुरुषार्थी बनो, तुरंत एकदम तत्पर रहो। ओम अनवस्थे रथमस्य दुक्ष वज्रम पुरोहताद्युमंत स्वाहा। हवन करने वाले को सब लाभ। ओम शम पदम अघमनर्शन काम्रतो हिनोति स्पदस्य स्वाहा। ओम प्रणो इंद्रमहे न तौन ओम विवर्तर्षि अभिदेवाय स्वाहा। सोम से वृष्टि। आज ये गद्दा इधर कैसे खसका दिया भाई इतना? अस्तु। ओम इंद्रवाजी पवते गौरयोधा इंद्रे सोमस्य है इन्वद्याय हंति रक्षो बाधते पर्यात्रे राजस्य राजस्य स्वाहा। वहां पर भाव था, आहुति नहीं थी। अस्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सामवेद के 50 मंत्र पूर्ण हुए। आइए घृत आहुतियां देंगे। पहली आहुति उत्तर भाग में, दूसरी दक्षिण भाग में, शेष मध्य भाग में केवल घी की आहुति। अभी प्रसाद की आहुति जब मैं संकेत करूंगा तब देंगे। आइए घृत आहुतियां। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्ने दन्नम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नम। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते दन्नम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्ने दन्नम। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे दन्नम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय दन्नम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्य इदन्नमम। जो स्थाली पाक पदार्थ है जो आप अपनी यज्ञशाला में बनवाए हैं उसकी आहुति, प्रसाद की आहुति आपकी यजमानाएं दें, और जो यजमान है वो केवल घी की आहुति देंगे। कैलाश जी की चम्मच में प्रसाद भी रख देंगे। बाकी अन्य कोई सामग्री अभी नहीं। ओम यदस्य कर्मणो वत्तरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्विष्टकृविद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समधियत्रे सर्वान्नः कामान्तसमर्धय स्वाहा। इदमग्ने श्रेष्ठ कृते इदन्नमम। केवल घृत आहुति, केवल घी की आहुति। ओम स्वाहा इदम प्रजापते इदन्नमम। अब महिलाएं अर्थात यजमानाएं, केवल यजमान की पत्नी हलवे की आहुति, और यजमान आप केवल घी की आहुति। 10 आहुति। बलि वैष्णदेव यज्ञ। ओम हाँ, एक मिनट। अभी 3 आहुति, पहले पूर्णाहुति करेंगे सामग्री से। पहले सामग्री 3 रहेगी। ओम सर्ववै पूर्णम स्वाहा। सामग्री की 3 आहुतियां, बस 2 और हैं।
ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। अस्तु। अब आहुति पुस्तक। आइए, अब आप जैसा कि मैंने कहा, यजमान घी की आहुति और यजमानाएं आपकी देवियां प्रसाद की आहुति। इसमें से जो प्रसाद बचेगा, जो प्रसाद सबको बटेगा उसमें मिक्स कर देंगे, और कोई भी आहुति सामग्री की नहीं देंगे। अब ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वदेभ्य स्वाहा। ओम धनवंतये स्वाहा। ओम कुवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापत्यै स्वाहा। ओम द्यावपृथिभ्यां स्वाहा। ओम शुष्कृते स्वाहा। जो आपके पात्रों में घी है, थोड़ा है, जो भी है, आप इस यज्ञाग्नि में समर्पित कर दें, छोड़ दें। यज्ञ प्रार्थना मेरे अनुज आदरणीय आचार्य पंडित कुलदीप जी के द्वारा यज्ञ प्रार्थना का गायन वाचन होगा। हाँ, धृत छोड़िए, जिससे कि अग्नि अच्छे प्रकार से प्रकट हो जाए, धूम रहित यज्ञ हो जाएगा आपका। यज्ञ शेष तैयार करें, वो यज्ञ प्रार्थना के बाद आपको मिलेगा। यज्ञ प्रार्थना आचार्य कुलदीप। आइए यज्ञ प्रार्थना सभी बड़ी श्रद्धा भक्ति से मिलकर के बोलेंगे। चलिए, पहले ये यज्ञ शेष ले लीजिए, लगा लीजिए हाथों को। ले लीजिए, चारों तरफ दे दीजिए सबको। लीजिए लीजिए यज्ञ शेष लीजिए। बस ज्यादा गर्म नहीं हो जाए। ओम तेजोसी तेजोमयी देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयी देहि। ओम बलमसि बलमयी देहि। ओम ओजोऽसि ओजोमयी देहि। ओम मन्योरसि मन्योमयी देहि। ओम सहोऽसि सहोमयी देहि। ये यज्ञ की कोल्ड क्रीम है, चेहरे पर लगा लीजिए। आइए यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव जल कीजिए। छोड़ देवे
छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणदारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। हिदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हों कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे
सृष्टि में प्राण धारी, मेरे नाथ सब सुखी हों, सुखी हों। कोई न हो दुखारी। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। हो असत से दूर भगवन, सत्य का वरदान दो। मृत्यु बंधन से छुड़ा, अमृत है भगवान दो। अमृत है भगवान दो। ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, हाली नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आज के यजमान दंपति को आशीर्वाद। आप जो यजमान आसन पर आसीन हैं, वे केवल हाथ जोड़कर सुनेंगे, और जो हमारे पृष्ठभाग में बैठे हुए महानुभाव हैं, सामने भी अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं जो कुर्सियों पर, आप मेरे साथ आशीष वचन बोलेंगे। जो आर्य समाज के हमारे पदाधिकारी हैं वे भी आइए, और मंच पर आसीन हमारे प्रिय आचार्य पंडित कुलदीप जी मेरे साथ में इस आशीष वचन का वाचन भी कराएंगे। बोलेगा ओम ओम सत्या सन्तु सत्यः सन्तु यजमानस्य यजमानस्य कामः। कामः। ओम ओम शुभ्रा सन्तु शुभ्रा सन्तु यजमानस्य यजमानस्य कामः। कामः। ओम ओम सफला सन्तु सफला सन्तु यजमानस्य यजमानस्य कामः। कामः। ओम ओम पूर्णा सन्तु पूर्णा सन्तु यजमानस्य यजमानस्य कामः। कामः। ओम ओम स्वस्ति 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 स्वस्ति। स्वस्ति। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम। ओम स्वस्ति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभियत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति।